Hi guys. हाय गाइस, वेलकम बैक टू पूर्णश्रीज। और आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ अभी, तो इसीलिए मैं 3 वीक्स या 4 वीक्स से कुछ व्लॉग्स नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए वैसे तो ख़राब तबीयत लेके सामने नहीं आना चाहती थी, पर फिर भी शायद तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए उससे पहले मैं आप लोगों के सामने आना चाहती थी। और आज है 26 दिसंबर 2020। एक्चुअली मुझे क्या हो रहा है, खाने का जो प्रॉब्लम है वो तो ख़त्म नहीं हुआ, और वैसे और भी कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मेरा अभी 8 मंथ स्टार्ट हो गया है। उसके पहले से ही 7 मंथ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। जैसे कि मेरा जो लोअर पोर्शन है, जो बोन से लोअर पोर्शन का जो हड्डियाँ है, उस पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और पेन ऐसा था कि नॉर्मली जो पेन होता है ऐसा नहीं है, कुछ जब हड्डियाँ टूट जाती है तब जैसा पेन होता है। वैसे तो मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं है हड्डियाँ टूटने का, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी जैसा पेन हो रहा है वो हड्डियाँ टूटने का जो पेन होता है वो सिमिलर होगा शायद। और इसकी वजह से मुझे टर्न करने पे और मूव करने पे, चलने पे, बैठने पे, मतलब जैसे कोई भी मूवमेंट मैं नहीं कर पाती थी अच्छे से नहीं, तो बहुत मुश्किल होता था। कोई किसी का भी सहारा लेके मुझे करना पड़ता था, और उसके साथ साथ मुझे ऑफ़िस भी जाना पड़ता था। तो ये दर्द किस लिए हो रहा था ये जानने के लिए हम लोग डॉक्टर के पास भी गए थे, पर उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है, शायद वेट की वजह से ऐसा हो रहा है। और मुझे दूसरा जो प्रॉब्लम हो रहा था वो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यानी कि सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी, जो कि नॉर्मल है इस टाइम पे। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो ऑर्गन्स होते हैं सारे, वो बेबी की वजह से, बेबी जहाँ पे ग्रो कर रहा है, बेबी की वजह से सब ऊपर आ जाते हैं वो ऑर्गन्स। तो उस पर बेबी का भी प्रेशर होता है, और वैसे ऊपर आ जाने से सब कुछ कॉम्पैक्ट होके रहता है, मतलब पैक्ड हो जाता है। तो उसकी वजह से हम लोग का जो डायफ्राम होता है और लंग होता है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। उसके लिए हम लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते, तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत सारा परेशानी उठाना पड़ता था। एक्चुअली ये होता है शाम के बाद से, 6 बजे के बाद से, और जब भी सोती थी, लेटती थी, तब ऑफिस से आने के बाद से। तो ये सारी बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे झेलनी पड़ रही थी, और पड़ रही है भी। और कुछ दिनों से मुझे और एक प्रॉब्लम है, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूटीआई, जो कि ये भी नॉर्मल है इस टाइम पे होना, क्योंकि यूजुअली पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से ये होता है। तो ऑफिस का टॉयलेट या फिर कोई भी ऐसा टॉयलेट अगर आप यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन ना होने से, टॉयलेट, वो यूटीआई या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको हो जाती है। तो उसके लिए भी डॉक्टर ने दवाइयाँ दी रखी है, और लीवर का भी कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, जो कि ये भी नॉर्मली है। तो शायद ये बाद में ठीक हो जाए, पर इसका इफ़ेक्ट जो है बहुत ही गंदा सा है। मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, स्किन में रैशेस है, ये सब इसी की वजह से हो रहा था। अभी जब ब्लड टेस्ट किया तब पता चला। और मेन और भी एक प्रॉब्लम है, वो है हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है मेरा, 10 हो चुका है। एक्चुअली मेरा कॉलेज लाइफ से हीमोग्लोबिन में टेस्ट करती थी, खुद मैं टेस्ट कर मैं जिस मतलब मैं जो भी पढ़ाई किया था मैंने, उस पर ब्लड टेस्ट वगैरह सिखाया जाता है। तो तब से मैं फ़र्स्ट ईयर से, मतलब कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर से, मैं खुद का या फिर दूसरों का जो हीमोग्लोबिन है वो टेस्ट कर पाती थी खुद से। तो तभी से मेरा जो हीमोग्लोबिन का लेवल है बहुत ही अच्छा रहता था, हर वक्त 13। नॉर्मली फ़ीमेल्स का जो होता है 14 के अंदर
नॉर्मल माना जाता है। तो मेरा 13.7 या फिर 12.7 ऐसा ही रहता था, इससे कभी भी कम नहीं हुआ। पर अभी कुछ दिन पहले मैंने ब्लड टेस्ट किया है न, तो उस पर 10 आया है, 10 पॉइंट समथिंग। तो बहुत ही शॉक्ड हो गई थी मैं कि ऐसा कम क्यों हुआ है। एक्चुअली मैं खा नहीं पा रही हूँ ये तो मुझे पता है, पर इतना ज़्यादा कम तो पहले नहीं हुआ था। और तो डॉक्टर ने बताया है कि इस टाइम पे बेबी का जो हीमोग्लोबिन, मतलब मुझसे हीमोग्लोबिन वो ले रहा है शायद, तो लेना नॉर्मल है। तो इस टाइम पे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड का जो नीड होता है बेबी को वो मम्मी से ही, मोम से ही पूरा होता है। तो इसके लिए शायद मेरा हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो उसके लिए कोई दवाई नहीं दिया है, पहले का जो दवाई है वही चलेगा। और सॉरी नॉइज़ के लिए। और जो दूसरा दवाई है वो लीवर का है और यूटीआई का है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का है। और हाँ, यही का दवाई दिया हुआ है। और बातें शायद ठीक से मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने आप लोगों के साथ बातें नहीं किया। और बाहर बहुत नॉइज़ हो रहा है, क्योंकि आज हॉलीडे है। आज शायद सेकंड या फोर्थ सैटरडे है शायद। हाँ, इसके लिए मैं घर पे हूँ। और कल एक स्पेशल डे है, मेरे हबी का बर्थडे है। तो आप लोग चाहो तो विश कर सकते हो उनको। शायद मैं उनके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ। और वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो घर गए हैं गांव पे। तो सेलिब्रेशन नहीं होगा, वो आने के पहले तो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो मेरे साथ नहीं है तो सेलिब्रेशन कैसे होगा। तो उनके आने के बाद ही शायद छोटा मोटा सेलिब्रेशन एक कुछ रहेगा। और सबको मेरी क्रिसमस बिलेटेड। एक्चुअली बहुत कुछ प्लान था क्रिसमस पे भी, कुछ फ़ोटोशूट वगैरह होने का, या फिर अलग सा कुछ होने वाला था। पर तबीयत की वजह से मैं कल भी सारा दिन लेटी ही रही, क्योंकि इस टाइम पे रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है इसलिए। और शायद जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट तक बेबी आ जाएगा। आप लोग दुआ करना, विश करना, प्रे करना, और आप लोग भी अच्छे से रहना। मैं भी आप लोगों के लिए प्रे कर रही हूँ, और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, बस यही अभी चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। मुंह का जो टेस्ट है बहुत गंदा सा हो रहा है पहले से ही, मतलब इन 8 महीने तो हो गया है। सेम फीलिंग्स, अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है, बेटर कुछ भी नहीं हो पाया है इतने दिनों से। तो अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग सा लग रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ रहिएगा, आप लोग मेरे साथ हो, मेरे इतना ख्याल रखते हो, पूछते हो कि मैं कैसी हूँ। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है कि हाँ, फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा कोई केयर करता है, फैमिली मेम्बर जैसा ही है। तो यूट्यूब में नहीं आती तो मुझे पता नहीं चलता कि इतने दूर से भी कोई इतना प्यार कर सकता है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोग भी अच्छे से रहना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय, स्टे हैप्पी।